वेलकम इन अरमान इंग्लिश क्लासेस। आज अपने पढ़ेंगे रिपोर्टेड स्पीच और इसके अंदर करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं उनकी पहचान होती है विस्मयबोधक चिन्ह से। ये होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। इससे अपने पहचान कर सकते हैं कि कोई भी सेंटेंस जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसके अलावा इसकी पहचान के लिए कुछ शब्द हैं निर्धारित, जैसे आह, अल्लास। ये होते हैं स्वरों के लिए, दुख प्रकट करने के लिए। दुख प्रकट करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। इसके अलावा आते हैं आह और हुर्रा, जॉय और आनंद। जॉय आनंद या खुशी प्रकट करने के लिए आह और हुर्रा का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद आते हैं ओहे, वट और हाउ, ये शब्द। तो ये आते हैं सरप्राइज के लिए, यानी कि जब आश्चर्य प्रकट करना हो, आश्चर्य व्यक्त करना हो, तो ओह, वट और हाउ शब्दों का प्रयोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में किया जाता है। अब यदि आ और अल्लास आए तो सैड और सैड टू को अपने एक्सक्लेम्ड विद सोरो में चेंज करना है। यदि आह और हुर्रा आए तो सैड और सैड टू एक्सक्लेम्ड विद जॉय में परिवर्तित होंगे। यदि ओहो, वट और हाउ आए तो सैड और सैड टू एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में चेंज होंगे। और कनेक्टिव लगेगा दैट, यानी एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस हैं उनमें कनेक्टिव दैट लगेगा जब उनको अपने इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। तो ये जो वाक्य दिया गया है एग्जाम्पल के लिए, सी सेड अलास आई हैव लॉस्ट माई पेन, तो ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको अपने बदलना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इसमें कहाँ का परिवर्तन होगा पहले अपने देखना है। सैड में सब्जेक्ट और वर्ब में, और उसके बाद माई जो प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन है। तो उससे पहले, क्योंकि अपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कर रहे हैं, पहचान अपने को हो गई है, लेकिन अगर अधिक वाक्य होंगे, सभी प्रकार के सेंटेंस में पहचान करनी हो, तो एक एक्सक्लेमेशन, ये जो चिन्ह है एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मयबोधक चिन्ह, इससे अपने पहचान कर सकते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। फिर अपने को देखना है कि दुख का है या आश्चर्य का है या खुशी का है, कौन सा भाव व्यक्त कर रहा है। तो अल्लास जो शब्द है वो है दुख प्रकट करने के लिए, सोरो। तो अल्लास से अपने पहचान कर लेंगे कि ये सोरो प्रकट करने वाला सेंटेंस है, दुख प्रकट करने वाला सेंटेंस है, दुख को व्यक्त करने वाला है। तो अल्लास को अपने देंगे हटा, और उसके बाद अपने को जो पीछे बेसिक रूल्स किए हैं पिछले वाले वीडियो में, जो बेसिक रूल बताए हैं उसके अनुसार अपने इस वाक्य को बनाते हैं। और यदि वो बेसिक रूल्स आप देखना चाहते हो, उसका वीडियो देखना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बाय अरमान क्लासेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बाय अरमान क्लासेस पर सर्च करके सारे बेसिक रूल्स जान सकते हो। तो सी का सी, क्योंकि सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं है, और सैड को यहाँ पे अल्लास है इसलिए एक्सक्लेम्ड विद सोरो में चेंज करना है। तो सैड होगा एक्सक्लेम्ड विद सोरो। और कनेक्टिव लगेगा दैट। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए संयोजक दैट का प्रयोग होगा। दैट के बाद अपने अलास हटा दिया, और आई जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। बेसिक रूल्स के अनुसार आई जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट सी, तो आई को यहाँ से उड़ा दो और आई की जगह लिख दो सी। अब अपने देखना है हैव और हैज, जो वर्ब्स हैं वो हैड में परिवर्तित होती है, तो सी के साथ लगेगा हैड, सी हैड लॉस्ट। उसके बाद जो माई है, इसको अपने, क्योंकि माई आई का रूप है, तो सी के हिसाब से चेंज करना है। तो आप यहाँ पे लिख लो, जैसे आई, माई और मी। अब आई जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो सी का सेकंड हर, और थर्ड भी हर। तो यहाँ से आप पता लगा सकते हो कि माई के नीचे हर है, इट मीन्स यहाँ पे आएगा हर। ये भी उस बेसिक रूल्स वाला जो वीडियो उसके अंदर सब बताया गया है। लॉस्ट हर पेन का पेन। सी एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, यानी कि अल्लास को देखते हुए अपने सैड को एक्सक्लेम्ड विथ सोरो में चेंज किया है।
उसके बाद इसमें जो कनेक्टिव लगाया दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए वो लगाया दैट, और अल्लाह जो है इस शब्द को हटाना है, ये पहचान के लिए है कि ये दुख व्यक्त करने वाला सेंटेंस है। अल्लाह को हटाने के बाद अपने को देखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें आई और आई होगा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट सी है, सी के अनुसार चेंज होगा, तो सी का आ गया सी, आई को यहाँ से हटा दिया और उसकी जगह लगा दिया सी। और हैव और हैज़ को हैड में परिवर्तित करते हैं, तो हैव है यहाँ पे इसलिए उसको बदल दिया हैड में, और लोस्ट का लोस्ट। और जो माई है ये भी सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि आई, माई, मी, ये सेकंड रूप, और इसी तरह सी का भी सेकंड रूप हर, तो यहाँ पे आ गया हर, और उसके बाद पेन का पेन, और अंत में फुल स्टॉप। अब लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। सुरेश सेड हुर्रा आई हैव वॉन द मैच। तो अपने पहले पहचान करनी है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या नहीं। तो यहाँ से ये जो चिन्ह है इससे अपने पहचान कर सकते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क से। उसके बाद अपने शब्द देखने हैं हुर्रा, क्योंकि इसमें दुख भी प्रकट करने वाले सेंटेंस होते हैं, खुशी प्रकट करने वाले भी सेंटेंस होते हैं, और आश्चर्य प्रकट करने वाले भी सेंटेंस होते हैं। तो इसमें हुर्रा जो खुशी व्यक्त करने वाला सेंटेंस है, तो अब अपने इसको बनाते हैं। पहचान करने के बाद सुरेश सैड, क्योंकि खुशी व्यक्त करने वाला सेंटेंस है इसलिए इसमें एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कनेक्टिव लगेगा दैट। अब यहाँ पे आई है, और आई किसके अनुसार चेंज होगा, आई चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार सुरेश। अब सुरेश एक लड़का है इसलिए यहाँ पर नाउन लगेगा ही, और हैज हैव को बदलना है हैड में, ही हैड वॉन द मैच, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये वाक्य बन गया सुरेश एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ये इसलिए हुआ है कि एक्सक्लेम्ड विद जॉय इसलिए लगाया क्योंकि हुर्रा इसमें आया है। हुर्रा होता है आनंद या खुशी व्यक्त करने के लिए, तो कनेक्टिव इसमें लगेगा दैट, और उसके बाद अपने को आई चेंज करना, और आई होगा सब्जेक्ट के अनुसार सुरेश, और सुरेश के लिए यहाँ प्रोनाउन लग गया ही। और जो हैव और हैज है वो चेंज होते हैं हैड में, तो यहाँ पे लगा दिया ही के साथ हैड, उसके बाद वॉन द मैच, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब अपने लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस जो कि सरप्राइज व्यक्त करने वाला है। तो पहले अपने देखेंगे इसकी पहचान एंड में लिखा हुआ एक्सक्लेमेशन मार्क, इससे इसकी पहचान हो जाएगी। व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़। अब यदि यहाँ पे ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसका मतलब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। यदि यहाँ पे होता प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह होता तो ये प्रश्नवाचक वाक्य होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब अपने इसको बनाते हैं। पहचान करने के बाद सब्जेक्ट आएगा ही, और सैड जो है क्योंकि ये सरप्राइज व्यक्त करने वाला है, आश्चर्य व्यक्त करने वाला सेंटेंस है, तो यहाँ पे अपने एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लिखेंगे। एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, और कनेक्टिव लगेगा दैट। अब क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में कनेक्टिव के बाद जो वाक्य बनता है वो बनता है सिंपल, तो यहाँ से सिंपल सेंटेंस बनाना है, अपने को ढूंढना है सब्जेक्ट। तो इस सारे वाक्य में जो इस वाक्य में सब्जेक्ट है इट, तो अपने को इट यहाँ पे लाना पड़ेगा। इट और इट जय मार्क को किस में बदलना है, वाज और इट वाज। अब जो वट है इसको हटा के और इसकी जगह लगाना है वेरी। इट वाज वेरी, वट को हटा के इसकी जगह लगाना है वेरी। ये ध्यान रखना है, वट को लगा के हटा के इसकी जगह वेरी लगाना है। तो इट वाज वेरी बनाने के बाद ब्यूटीफुल फ्लावर जो बच गया है वो यहाँ पे लिख दो, ब्यूटीफुल फ्लावर। ही
क्योंकि ये सरप्राइज व्यक्त करने वाला सेंटेंस है, इसलिए एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में चेंज इसको कर दिया। उसके बाद यानी कि सैड को एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में चेंज कर दिया। उसके बाद कनेक्टिव जो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए संयोजक लगेगा वो लगेगा दैट। दैट लगाने के बाद अपने को देखना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें इट, तो इट अपने यहाँ लिख दिया है। उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब है इज, एम आर को वाज वर्ब में बदलना है, प्रेजेंट पास्ट टेंस में जाएगा तो इट वाज, और वट को हटा के और इसकी जगह वेरी लगाना, ये ध्यान रखना, वट को हटा के वेरी लगा के और बाकी सेंटेंस लिख देना है। इट वाज वेरी, उसके बाद ब्यूटीफुल फ्लावर, फुल स्टॉप। ये थे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और अब अपने समझेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य है जिनमें इच्छा व्यक्त की जाती है। इच्छा सूचक वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून। जिन वाक्यों में ये शब्द हों वो होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इनमें सैड और सैड टू विश्ड में चेंज होता है और कंजक्शन इसमें कोई भी नहीं लगता। तो यहाँ पे गुड मॉर्निंग सर दिया हुआ है और सैड टू को जो है सैड टू उसको बदलना है विश्ड में। यहाँ पे अपने देखते हैं ही सैड टू विश्ड द टीचर। तो इसमें एक बात याद रखनी है कि इसमें कनेक्टिव या कंजक्शन कोई नहीं लगेगा। संयोजक नन मतलब नहीं, कोई नहीं लगेगा इसमें संयोजक। तो सेम टू सेम लिखना है, ही विश्ड द टीचर गुड मॉर्निंग, फुल स्टॉप। तो सैड टू इसमें विश्ड में चेंज होगा और कनेक्टिव या कंजक्शन इसमें लगेगा नहीं और बाकी कोई बदलाव इसमें है नहीं। ही विश्ड द टीचर गुड मॉर्निंग।